जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सदिशों को घटाना कैसे, अर्थात दो या दो से अधिक सदिश आपको दे दिए गए हैं तो उनको किस तरीके से आप घटाएंगे। तो देखिए, जोड़ में हमने इससे पहले के वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि दो सदिशों या दो से अधिक सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। तो उनकी कई विधियाँ थी, 4 विधि हमने बताया। जैसे पहला नंबर बताया त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि, बहुभुज विधि और गणितीय विधि। तो त्रिभुज विधि में बताया था कि उसमें क्या होता है कि जब हम दो सदिशों को जोड़ते हैं तो त्रिभुज बन जाता है। चतुर्भुज विधि में बताया था कि जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो चतुर्भुज बन जाता है। और जो बहुभुज विधि होता है दोस्तों, यदि मान लीजिए दो से अधिक सदिश आपको दे दिए गए हैं तो अगर उनको जोड़ना है तो वहाँ पे त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि नहीं काम आते, तो वहाँ पे एक नई विधि काम आती है जिसको हम लोग बहुभुज विधि बोलते हैं। और इन्हीं तरह हम लोग गणितीय रूप में भी जोड़ते थे। तो आइए अब हम लोग सदिशों को घटाएंगे। मान लीजिए सपोज़ दैट यहाँ पे एक सदिश दिया है वेक्टर ए और दूसरा सदिश दिया है वेक्टर बी। अब इनको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए दोस्तों, घटाने का मतलब है कि हम ऐसा वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी। तो देखो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पुनः मुझे यही मिल जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, अर्थात दो सदिशों को घटाना है तो a माइनस बी, इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है। अब वेक्टर v माइनस का मतलब यह होता है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी यानी वेक्टर v के जो डायरेक्शन वो नीचे साइड है, तो अपोजिट माइनस का मतलब इसको पलट दीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ऊपर साइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ये वेक्टर बी है। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इनको मुझे, वैसे तो यहाँ पे देखिए घटाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब मुझे इसको नहीं लेना, इसका कोई काम नहीं है। अब मेन काम कोई किसका होगा, इसका होगा। तो आइए त्रिभुज विधि से हम जोड़ सकते हैं, चतुर्भुज विधि से भी जोड़ सकते हैं, गणितीय विधि से भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे वेक्टर ए, इधर देखिए वेक्टर ए जो है आपका इधर बनाइए वेक्टर ए, और जो माइनस वेक्टर भी इधर है ना, तो इसके शीर्ष में इसका क्या करना है, पुच्छ जोड़ना है। तो इसका पुच्छ ऐसा उठा के इस पे रखेंगे तो कुछ इस मॉडल में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर वी। अब देखिए दोस्तों, जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे क्या करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे। अब देखिए, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर वी, और इसी को हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो सदिशों का जो घटाना होगा, इसमें ये ध्यान देना है कि घटाना को पहले आप प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद देखिए माइनस आया बी, तो इसको आप डायरेक्शन क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, तो आपका ये सदिशों का जो घटाना है वो निकल जाएगा। ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक सदिश ऐसा दिया है, इसका नाम वेक्टर ए है, और एक दूसरा सदिश है, इसका नाम ये है वेक्टर वी। अब क्या करना है, इन दोनों को मुझे घटाना है। तो घटाने का मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर वी, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वी है इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये नीचे साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं, अब मेन काम इसका होगा और इनका होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सदिश को लेंगे। ठीक है, पहला सदिश ये वेक्टर ए, अब इसको लेंगे तो इसके शीर्ष में क्या करना है, इसका पुच्छ जोड़ना है। ठीक है। तो इसके शीर्ष में इसका पुच्छ जोड़ना है। तो देखिए, ये सीधा है, आके इसी के शीर्ष पे गिरेगा तो ऐसा बनेगा, ये कुछ इस मॉडल में। ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस वेक्टर वी। अब जहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पे ख़त्म हुआ, वहीं पे क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन होगी दोस्तों, ये वाली लाइन आपकी, यही आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर वी, और ये दोस्तों वेक्टर आर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो ये दोस्तों सदिशों का घटाना। उम्मीद करूंगा दोस्तों सदिशों का घटाना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह दोस्तों चतुर्भुज विधि है, उसमें क्या करना, अगर मान लीजिए इन दोनों क्या करना है, इन दोनों के पुच्छों को यानी टेल को एक साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद एक त्रिभुज, एक सदिश के ऊपर जाइए, उसके समांतर अगले वाले को, फिर उसके समांतर अगले वाले को खींचिए, तो दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगी फिर वहीं पे हम क्या करेंगे, उनके पुच्छों से लाइन सीधा मिलाते हैं। जैसे हमने सदिशों को योग में बता चुका हूँ मैं, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको ये बातें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों सदिशों का जो घटाना है वो आपको ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।